आप सबों को जय मसीह की। आज हम यरदन नदी के विषय में अध्ययन करेंगे। यरदन नदी इस्राएल में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। हर्मोन पहाड़ की चोटी से बहने वाली झरने से शुरू होकर आधा पानी गलील झील में, बाकी पानी मृतक सागर तक बहती है। जिस प्रकार यरदन नदी लबानोन, सीरिया, यरदन एवं इस्राएल देश की सीमाओं से होकर बहती है, आज तक इसके पानी के बंटवारे को लेकर मतभेद जारी है। संसार भर के लोग यरदन नदी देखने के लिए इस्राएल देश में आया करते हैं। ये नदी 252 किलोमीटर लंबी है और प्रति घंटे में 75 किलोमीटर की रफ्तार से बहती है। नदी की चौड़ाई बहुत कम है और नदी सिकुड़ती जा रही है। यरदन शुद्ध जल की नदी है। इसकी बाईं ओर बनिया, लादेन, यारमौक एवं जरकवा नदियाँ बहती हैं। इसकी दाईं ओर प्रसिद्ध नदियाँ हिजवानी और आयोन बहती हैं। गिनती 34 उसका 10 से 12 में लिखा है और यहोशू 22 का 25, गिनती 32 का 19, यहोशू 16 का 7, 19 का 22, व्यवस्था विवरण 1 का 4 में देख सकते हैं। गोत्रों का विभाजन के बीच में यरदन नदी आ गया है। यरदन नदी उत्तर दिशा की तुर्की से दक्षिण दिशा में स्थित पूर्व अफ्रीका तक बहती है। बाइबल में पहली बार यरदन नदी के बारे में उत्पत्ति 13 अध्याय 10-11 में लिखा है। वह इस प्रकार है, तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारा तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, तब तक वह तराई उपजाऊ थी। जब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। जब परमेश्वर यहोवा ने सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, तब जहाँ पहले निचली जगह थी वहाँ यरदन से आने वाली पानी आकर भर गया। तब वह मृत सागर बन गया। गंधक के कारण वह पानी खारा पानी में तब्दील हो गया। इस कारण से बाकी समुद्रों का खारा पानी से 8 गुना ज़्यादा नमकीन में बदलने के कारण मृत सागर में कोई भी प्राणी जीवित रह नहीं सकते। इसलिए यरदन नदी से बहकर आने वाली मछली जब मृत सागर में पहुंचते हैं वह मर जाते हैं, लेकिन गलील झील में पहुंचने वाली मछलियां जीवित रहते हैं। इसी प्रकार उत्पत्ति 32 अध्याय 21 से 24 तक के वचन पर हम देखते हैं, याकूब रात में अपनी दोनों दासियों और 11 लड़कों को याबोक नदी के पार उतार दिया और याकूब आप अकेला रह गया। इस याबोक नदी भी आखिरी में यरदन नदी में मिल जाती है।
इसी प्रकार यहोशू 3 अध्याय 14 से 16 तक हम पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा है, इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कुछ किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुँचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पाँव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता है। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। इसी प्रकार का घटना दूसरे राजा 2 अध्याय 6 से 8 और 13-14 में हम एलिया और एलीशा के जीवन में भी यहोवा परमेश्वर करते हुए हम देख रहे हैं। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। इसी प्रकार बाइबल में कई चमत्कार यरदन नदी का विषय में लिखा है। दूसरे राजा 5:10 एवं 14 में हम देखते हैं, अराम के राजा का नामान नामक सेनापति जो एक खोड़ी था, जब वह एलीजा के कहने पर 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगाई, तब उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। यरदन नदी के इतिहास में सबसे मुख्य चमत्कार यह है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा मत्ती 3:13 से 17 में लिखा है। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार यरदन नदी और यरदन देश कई महत्वपूर्ण चमत्कारों और घटनाओं से देश विदेशों में हजारों वर्षों से सुप्रसिद्ध है। ईस्वी पूर्व 309 में राजा टलेमी द्वितीय फिलाडेल्फी और उनका सेना
उस समय के स्थानीय लोग अशूरी, अरबी, फारसियों और यूनानियों के साथ युद्ध में जीतने के बाद इस शहर का नाम अपने नाम के अनुसार फिलदल्फिया रखा गया। प्रकाशित वाक्य 3 का 7 से 10 तक के अनुसार प्रेरित पौलुस के समय में इस स्थान पर कलीसियाएं थी एवं कलीसिया के लोग विश्वास योग्य और धीरजवंत थे। अब इस देश का नाम जॉर्डन है। अम्मान इसकी राजधानी है। अम्मान विश्व प्रसिद्ध शहरों में से एक है। अब ये देश एक मुस्लिम राजा के शासन में है। 65 लाख जनसंख्या में 80% मुस्लिम हैं, 20% मसीही लोग हैं। यरदन नदी और यरदन देश के अध्ययन के दौरान परमेश्वर आप सभी को आशीष देवे। आमीन। वो मेरा चट्टान है और शरण स्थान, मैं आगे बढ़ूंगा उस पर भरोसा रखकर। वह मेरा प्रभु है, परम प्रधान के चाय ठिकाना पाने वाले। धन्य है, धन्य है, धन्य है।